यह बात शुरू की। देखो क्या होता है कि कार कार जो है हम बाहर पार्क करते हैं, फिर मेन डोर से अंदर जाते हैं, फिर अपना ड्राइंग रूम जिसको लिविंग रूम कहते हैं, और लिविंग रूम के बाद फिर जो है सब कुछ काम ख़त्म करके बेडरूम में चले जाते हैं। तो बेडरूम जो है हमारा सबसे 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 जो है क्या कहो, सबसे कीमती कहो, सबसे प्यारा कहो, अंत में हम चले जाते हैं बेडरूम में। अब देखो कि हम अभी तुमने कहा कि देखो फंक्शन में गए, तो फंक्शन में हमें देखा है कि देखो वहाँ बैठी हुई है पति, वहाँ बैठा हुआ है, या पत्नी वहाँ बैठी हुई है। तो हम सबसे मिल लेते हैं पहले पहले सबसे मिलने के बाद फिर हम पति या पत्नी के पास जाके बैठ जाते हैं। उल्टा नहीं करते ना, उल्टा नहीं करते ना, कहते हैं अच्छा अच्छा तुम बैठी रहो, मैं जो है सबसे मिल के आ जाता हूँ। तो जहाँ पे संबंध की बात है, बेडरूम की बात है, तो जो सबसे ऊंची चीज़ है तो पहले छोटे छोटे से मिलके, हाँ मित्रता अपनी जगह है, पति अपनी जगह है, पत्नी अपनी जगह है, तो उनसे मिलके हम फिर वापस पति या पत्नी के पास आ जाते हैं। देखो उसी प्रकार संसार, जब हम स्व की खोज करते हैं तो संसार बिल्कुल बिल्कुल छोटी चीज़ है संसार से, क्योंकि संसार से अलग कैसे होंगे, तो आंख बंद कर ली। देखो फिर उसके बाद शरीर, शरीर को ठीक ठाक कर लिया, शांति हो गई। शंकराचार्य कहते हैं आसीन संभवात। ध्यान ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल सजगता के साथ, समझ के साथ। तो पहले हमने आंख बंद की, तो हमारी समझ है कि आंख हमने इसीलिए बंद की क्योंकि संसार को से दूर जाना है। हाँ? कार हमने घर के पास इसीलिए रोकी कि अब कार से बाहर निकलना है। ये देखो, ये समझ होनी चाहिए, तब ध्यान जो है बस ऐसे ही खेल खेल में होगा। तो संसार, तो ये समझ है कि आंख बंद की तो अब संसार को हमने बाय बाय कहा, छोड़ा नहीं, बाय बाय कहा कि अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर शरीर को देखा, तो शरीर के इसीलिए आसनों का प्रयोग है। आसन का किस लिए प्रयोग है? स्थिर सुखम आसनम। कि मन ने कहा कि शरीर अब व्यवस्थित हो गया, शांत हो गया, अब क्या करें? अब शरीर से अंदर चलें, शरीर से फिर श्वास पर आए, हाँ? तो श्वास के बाद फिर हम किस पे आए? मन के ऊपर आए, मन से फिर बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, और अंत में हमें हमारा स्वभाव, जिसको हम रियल सेल्फ कहो, जिसको आत्मा कहो, जिसको परमात्मा कहो, वहां पर आए। पर कौन व्यक्ति वहां जा सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो अपने गुरु के पास जाने के लिए तत्पर रहते हैं? करोड़ों में कुछ एक गिने चुने। देखो, तो अब दूसरी बात आती है कि मेरा मन कहाँ बैठता है जाकर। तो ध्यान करते समय अगर हम ये ध्यान रखें, सजग हो जाएं कि भाई मन मेरा कहाँ जाकर बैठता है। अब देखो तुम्हारी पत्नी बैठी हुई है फंक्शन में, बड़ी दूर बैठी हुई है, और तुम जाके दोस्त के पास बैठ जाओ,
तो बात तो नहीं बनेगी ना, फिर तो समस्या खड़ी होगी। उसी प्रकार मन यदि संसार में ही बैठा रहा है और हम 4 घंटे ध्यान करते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये देखना है कि मन कहाँ बैठा हुआ है और इस मन को कहाँ बैठाना है। मन कहाँ बैठा हुआ है? मन अगर बाहर बैठा हुआ है, अपने स्व, वो जो स्व हृदय के अंदर है, वहां बैठाना है मन को। समझ के साथ, ज्ञान के साथ, समझ के साथ अगर हम मन को बैठाते हैं तो फिर बात बनेगी। अब हमने आंख बंद कर ली, अब मन तो बाहर संसार में घूम रहा है, तो फिर ध्यान क्या होगा? अब ये भी हो सकता है कि मन जो है बाहर संसार में घूम रहा है और उसी में उसको आनंद मिल रहा है। तो 1 घंटे बैठा और 1 घंटे के बाद फिर उसने कहा कि बड़ा अच्छा ध्यान हुआ। क्या हुआ? बड़ा आनंद आया। कहाँ आनंद आया? कि मैं तो गोलगप्पे खा रहा था, मैं भोजन भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, या सपने आ गए, या नींद आ गई। तो मन नींद में बैठा, मन संसार की किसी वस्तु में बैठा, तो बाहर बैठा। तो मन जब तक बाहर बैठेगा तो ध्यान में सफलता नहीं मिलेगी। लगेगा ध्यान में सफल हो गए। अभी मैं पिछले साल से का पूरा ग्रुप है, उसको मंडे और थर्सडे को कराता हूँ। तो 3 महीने के बाद कहने लगे हमें बड़े रंग दिखाई दे रहे हैं, बड़ी अच्छी आकृति दिखाई दे रही है, आकाश पूरा भरा हुआ है प्रसन्नता से। 3 महीने के बाद 6 महीने बीते, 6 महीने के बाद कहने लगे कि अब शांति प्रकट हो रही है। वो सारे रंग जो है, जो चीज़ें दिखाई देती थी, वो सब बंद हो गया। अब आजकल क्या हो रहा है 1 साल के बाद? कहते हैं बस हम इसी में बैठे रहें, पूरी शांति है, सजगता बनी हुई है, प्रेम बना हुआ है, ज्ञान बना हुआ। तो वो जो पहला अनुभव था उसमें हमने ये जाना कि मन तो बाहर बैठा हुआ है। भाई मुझे काला पीला रंग दिखाई देता है ध्यान में, तो मैं आंख खोल के क्यों ना देख लूं? जो आंख बंद करके देखने की जरूरत है? ध्यान में आखिर मुझे रंग देखने की क्या जरूरत है? अगर देखना ही है तो आंख खोल के देख लूं, उसी रंग का घर बना लूं, उसी रंग के कपड़े ले आऊं। तो दो बातें हैं यहाँ कि मन जब गहराई में जाता है तो वो रंग देखता है, तो रंग देखना है, ठीक है, दिखाई दे रहा है तो उसको देख लें, और चला जाए तो चला है, उससे बंधे नहीं, पकड़े नहीं। तो देखो कई बातें हुई कि पहले हमें ये देखना होगा, मन को तैयार करना होगा कि हमें अपने का ही दर्शन करना है। गुरु कहाँ बैठा हुआ है? हमारे हृदय के अंदर। असली जो गुरु है वो हमारे अंदर बैठा हुआ है। जो हमारी आत्मा है वही हमारा सबसे बड़ा गुरु है, पर हम उसको जानते नहीं। तो नहीं जानते हैं, इसीलिए बाहर गुरु बनाना पड़ेगा, बाहर गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। तो बाहर के गुरु को हमने बनाया, हमारे गुरुदेव हैं, तो हमने उस गुरुदेव में हमें ये स्मरण रखना है कि वो गुरुदेव मेरे हृदय के अंदर, उन्हीं को पाना। तो बाहर गुरु के द्वारा अंदर वाले गुरु को पाना है। इसका नाम है गुरु भक्ति, इसी का नाम है गुरु की पूजा, इसी का नाम है गुरु के प्रति प्रेम। बाकी सब छोटी छोटी चीजें हैं, क्या दे दो नहीं दे दो, हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये देखो कि इसका मतलब सबसे बड़े जो प्रिय हैं मेरे, वो मेरे गुरुदेव बाहर हैं और वो अंदर बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ध्यान की प्रक्रिया में जो सबसे प्रिय है मुझे, मन को वहां बिठाना है। ना तो संसार में बिठाना है, ना शरीर में।
शरीर के प्रति हो आकर्षण, ना श्वास, ना विचार, ना मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब के पीछे जाके अंत में जो सबसे बड़ा है, जो महान है, जो सबसे बड़ा है, मन वहां जाकर अंत में बैठे। मन अगर सबसे छोटी चीज पर पहले बैठेगा, वहीं वहीं बैठ जाएगा, तो बड़े को पा ही नहीं सकते। छोटी चीज पे बैठ जाए, हम कार हमने बाहर पार्क कर दी, हम कार में ही बैठे रहे कि आज तो घर अंदर नहीं जाएंगे, तो बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। ये बात पहली समझ होनी चाहिए। इसी को हम कह सकते हैं विवेक, कि हमने सबको छोड़कर जो सबसे महानतम है, सबसे प्रिय है, मुझे अपने मन को वहां बिठाना है। इसकी सजगता, इसकी समझ अगर है, तब हम जाके, तुमने बताया ना कि नहीं इसलिए नहीं ले गए क्योंकि हमारे मित्र हैं, नहीं तो मुझे वो बात याद आ गई। पुराणों में ये कहानी है कि सबसे प्रिय पहले कौन है इसको खोजो। सबसे प्रिय है गुरुदेव, तो सबसे पहले प्रिय गुरुदेव हैं, तो गुरुदेव के पास जाकर ही बैठना है। और वो कहाँ जाकर बैठना है, वो गुरु कहाँ बैठा हुआ है, वो हृदय के अंदर बैठा हुआ है। पर मुझे तो पता नहीं है बैठा हुआ, इसीलिए तो मैंने बाहर का गुरु किया। तो मैंने बाहर के गुरु के नाम को, उनकी प्रतिमा को, उनको अपने हृदय के अंदर बिठाया। तो हृदय के अंदर बिठाने के लिए मेरा मन तो बाहर भाग रहा है कई चीज़ों में, तो धीरे धीरे एक एक करके सबको हमने कहा कि हम तुम्हारे पास आए, संसार को देखा, संसार को देखने के बाद हमने कहा गुड बाय, फिर शरीर को देखा गुड बाय, फिर श्वास को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, और अंत में मन जो है वहां पर पहुंचा। तो मुझे तुम्हारी बात से ये बात याद आई कि 24 घंटे वो स्मरण बना रहे कि सबसे अगर महानतम है, महत्वपूर्ण है, तो वो मेरा गुरु है और वो हृदय के अंदर बैठा हुआ। पर फिर बात आती है कि हम भूल जाते हैं। तो ध्यान में सबसे पहले क्या होनी चाहिए बातचीत, कि शरीर की स्थिरता है? हम करते हैं ना कई प्रकार से, हमने ध्यान किया तो हमने कहा कि भाई क्या, कि बी कंफर्टेबल होना चाहिए, केयर फ्री। तो पहले कंफर्टेबल, तो शिथिलता शरीर की अगर होती है तो शरीर को हम गुड बाय कह सकते हैं। शंकराचार्य कहते हैं आसीन संभवात, पतंजलि कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। शरीर की कैसी भी स्थिति हो, पर दो बातें जरूर हो। एक तो ध्यान करने के लिए स्थिरता जरूरी है शरीर में, और दूसरी क्या, सुखम, सुखपूर्वक स्थिति हो। तो दो बातें हो गई आसन में, कि आसन को अगर शरीर को गुड बाय कहना है, स्थिर रखना है और आगे बढ़ना है ध्यान में, तो पहले शरीर को हम ये देखें, जिस आसन में हम बैठ सकते हैं बैठ जाएं। बैठने के बाद फिर हम उसको चेक कर लें कि भाई ये शरीर, मन बार बार वह शरीर पर तो नहीं जा रहा। तो कैसे नहीं जाएगा, अगर उसकी स्थिरता होगी, सुखपूर्वक स्थिति हो, सुखपूर्वक, सुख का अनुभव होगा बैठने में, बैठने में सुख का अनुभव होगा एक बात, और स्थिरता होगी दूसरी बात। हमेशा ये ध्यान रखना है। हम उसी प्रकार से ध्यान करते हैं, जितनी भी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं हम शास्त्र के अनुसार ध्यान की प्रक्रिया करते हैं। तो हम कहेंगे नहीं ध्यान तो भाई मन का खेल है, शरीर पर क्यों चिंता करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि शरीर आधार है। अगर हम उस आधार से, अब मेन दरवाजा ही नहीं है तुम्हारे घर का, तो कहाँ से अंदर जाओगे। तो वो जो दरवाजा है वही तो शरीर है, वो जो द्वार है वही तो शरीर है।
तो इस बार कई बार वो कहते हैं ना कि हमारा शरीर जो है वो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर भगवान बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले एक जो शास्त्रीय विधि है ध्यान की, और तो बहुत सारी विधियां हैं, पर शास्त्रीय विधि में उससे भी पहले हम क्या करते हैं, संसार को अलविदा कहते हैं। तो संसार को बाय बाय करने के लिए हमने शारीरिक रूप से तो अपनी आंखें बंद कर ली, पर आंख बंद करने के बाद मन को देखना है, मन बाहर तो नहीं भाग रहा संसार में। तो संसार मन में ना भागे, तो इसीलिए क्या बनाए हुए हैं, यम और नियम बनाए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, अहिंसा का मतलब ये है कि मन के द्वारा अगर हम किसी शत्रु कोई है हमारा, तो मन 24 घंटे उसका मनन करेगा। तो अहिंसा का मतलब वो है कि भाई ये जो है अपने शरीर मन से, विचार से किसी के प्रति द्वेष ना हो, जिससे कि संसार में हमारा मन जाकर ना बैठ जाए, ये भाव। वो दूसरी बात है, वो सामाजिक हिंसा। एक बात अगर हमने ये ध्यान रख ली, अहिंसा, सत्य। सत्य, सत्य को हम कहते हैं यहाँ पे सत्यचितानंद। तो मन के अंदर हमेशा ये ध्यान बना रहे कि कैसा ध्यान बना रहे, जैसे आकाश में सारी वस्तुएं रहती हैं, स्पेस में ही तो रहती हैं, तुम्हारा घर, मेरा घर, तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, तुम्हारी पत्नी, सब कुछ तो इसी आकाश में रहते हैं। तो हमें ये स्मरण रखना होगा कि जिस प्रकार सारी वस्तुएं, सारी चीजें, सब अनुभव इस आकाश में रहते हैं, उसी प्रकार उस आत्मा में, उस स्व में, हृदय के अंदर जो है बैठा हुआ, उसी के अंदर ये सब रहते हैं। ये ध्यान रखना। तो ये बात सत्य की हो गई, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धैर्य। तो और नियम का क्या उपयोग है, तो नियम का उपयोग क्या है कि भाई शरीर, मन और वाणी में शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि किस लिए होनी चाहिए, अगर वो अशुद्ध है तो मन फिर वहां जाकर बैठ जाएगा। मन को बिठाना कहाँ है, ये याद रखना, मन को हृदय के अंदर बिठाना, ध्यान ये रखना है। तो बाहर फिर संसार में बैठेगा, फिर ध्यान नहीं होगा। तो आज हम समझ रहे हैं कि ध्यान की गहरी साधना में हम कैसे सफल हों। तो यम नियम ये हो गया संसार के लिए। अब हम आसन पे आ गए। तो आसन में क्या हो गया, शरीर की स्थिरता और शरीर की सुखपूर्वक स्थिति। तो अब इसमें भी दो बातें। तो इसको करने का क्या तरीका, ऐसा नहीं है कि हमें सिर के बल खड़े हो जाएंगे तो ध्यान 5 मिनट में लग जाएगा, कभी नहीं लगेगा। वो अपना एक तरीका है लोगों को आकर्षित करने का कि भी हमने वृक्षासन कर लिया, शीर्षासन कर लिया। अगर भगवान ने शीर्षासन से ही ध्यान की उपलब्धि बताई होती तो सब लोग शीर्षासन करके ध्यान कर लेते। तो ऐसा नहीं है। तो दो बातें बताई है कि शरीर में, शरीर को हमने व्यवस्थित कर लिया, व्यवस्थित करने के बाद फिर हमने ये देखा कि क्या हम इस शरीर की स्थिरता को जितनी देर ध्यान करते हैं, क्या उतनी देर बना के रख सकते हैं। तो मन के द्वारा हमें ये समझना होगा कि शरीर को बहुत ज्यादा तनाव न दें जिससे कि मन वापस शरीर में बैठ जाए, और इतना ढीला भी नहीं छोड़ें कि मन को नींद आ जाए। नींद आ गई तो तामसिक गुण, बेचैनी हो गई तो राजसिक गुण। ध्यान होता है सात्विक गुणों में। सात्विक गुण के अंदर दो क्वालिटी हैं, ज्ञान और प्रसन्नता। ज्ञान और प्रसन्नता हो गई। तो अब हमने शरीर को भी ठीक कर लिया। तो जब शरीर को हमने व्यवस्थित कर लिया, जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा 50 लोग हैं तो एक से मिले, नमस्कार किया और उसके बाद फिर आगे बढ़ गए, रुके नहीं। तो उसी प्रकार से शरीर को हमने व्यवस्थित कर लिया,
सुख और शांति पूर्वक स्थिति में ले आए और उसके बाद हम आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ेंगे, कहाँ आगे बढ़ेंगे? संसार में आगे बढ़ेंगे या अंदर आगे बढ़ेंगे? अंदर आगे जाना। भाई घर के अंदर जाओगे तो लिविंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, बेडरूम है, वहीं पे जाओगे ना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। वही बात फिर वही बात लो कि पत्नी वहाँ दूर बैठी हुई है तो 20 लोगों से हम एक एक करके मिलके वापस पति के पास या पत्नी के पास जाके बैठ, दूसरे के पास बैठ जाओ, फिर देखो क्या हाल होता। पति पत्नी है दूसरे के पास बैठ जाओ, फिर देखो क्या हाल होता। तो मन अगर कहीं और बैठ जाए तो क्या हाल होगा? देखो, सोचो, विचार करो। इस तरह से सोचना है, अपने मन में भी सोचना है कि मेरा मन अभी कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है कि इस मन को हृदय के अंदर गुरु का ध्यान करना है, इस मन को हृदय के अंदर गुरु के पास बैठना चाहिए। बस मैं शिव का ध्यान करता हूं तो मेरे मन को हृदय के अंदर शिव के साथ बैठना चाहिए, ये ध्यान हो। मेरे मन को हृदय के अंदर कृष्ण या राम के साथ बैठना चाहिए, तब ध्यान हो। तो शरीर को तो अब उसमें आसन में इशारा कर दिया है। तो एक तो बात हो गई कि सुखपूर्वक स्थिति, स्थिरता हो गई, और पतंजलि ने इशारा कर दिया कि भाई प्रयत्न शैथिल्यता अनंत समापत्तिभ्याम। कितनी सुंदर, कहते अनंत समा, मन को इस आकाश में मिला दो। कहाँ? कौन से आकाश में? अंदर के आकाश में। क्यों मिला दो? क्योंकि मन को अंदर की यात्रा करनी है भाई, बाहर की यात्रा नहीं करनी। तो ये समझ नहीं होती तब क्या मन करता है? तब मन किसी विचार को पकड़ लेता है और एक विचार से दूसरा विचार, दूसरे विचार से तीसरा विचार, फिर संसार में अंदर चला गया। पूरे घंटे तक हम वही करते रहते हैं। शरीर जरूर स्थिर रहता है पर मन भागता रहता है, तो ध्यान नहीं होगा। देखो, तो ध्यान की कोई भी प्रक्रिया हो, शास्त्रीय विधि से अगर हम ध्यान करते हैं तो उसमें इन सब बातों का ध्यान हमें रखना होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक पहली बात यह है कि भाई तुम चाहे 500 किलोमीटर दूर चले जाओ, तुम्हें अपने घर की याद रहती है। घर कहाँ है? एक बार शादी होने जाने के बाद हमेशा हमें याद रहता है कि हम पति हैं या पत्नी हैं। तो साधक को, साधक बनने के बाद व्यक्ति जब साधक बन जाता है, उसको हमेशा 24 घंटे अपने घर की याद रहती कि उस हृदय के अंदर ही मेरा सच्चा अस्तित्व है, उसी को पाना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में, दुखी हो, सुखी हो, समस्या हो, वो हमें याद रहती है। ये ज्ञान हमारे मन के अंदर बैठा होना चाहिए। संसार में दो ही वस्तुएं हैं, इस प्रकार हम मनन करते हैं। कौन सी दो वस्तुएं हैं? एक है अहम और एक है इदम। तो अहम का मतलब वो मेरा सच्चिदानंद स्वरूप जो हृदय के अंदर बैठा हुआ है, और इदम का मतलब जो मैं नहीं हूं। ये हमेशा याद रहे। जैसे मुझे याद रहता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये है, ये मेरा घर है, ये नहीं। देखो, जैसे ये मेरी कार है, ये मेरी नहीं। उसी प्रकार हमारे मन के अंदर ये हमेशा रहे अहम और इदम का भाव। शरीर इदम, मन इदम, विचार इदम, संसार इदम, पत्नी इदम, हृदय के अंदर जो बैठा हुआ है वही केवल अहम। ये स्मरण रहना चाहिए, स्मरण रहे अंदर से। गुरु नानक कहते हैं ना सिमरन, तो गुरु नानक देव जी इसका सिमरन कहते हैं। इसका सिमरन हमेशा रहे।
आप शब्द गाओ ना गाओ चलेगा, पर स्मरण ना भूले। तो ये एक शास्त्रीय विधि से एक और ये बात हो गई। अब और आगे चलने से पहले फिर हम ये देखते हैं कि मन फिर भी भागता है बाहर, विचारों पर, भाव पे। तो जो उसकी मन की अशुद्धि है, मन की अशुद्धि क्या कहते हैं? मन की अशुद्धि है इच्छा। उसको क्या कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो ये हमारे पिछले जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार के कारण हमारे मन में बने रहते हैं। तो जब तक इसकी शुद्धि नहीं होगी, मन तो बार बार बाहर भागेगा। तो इसीलिए मन की शुद्धि जरूरी है। तो इतनी बात समझने के बाद अब हम ये देखते हैं कि मन की शुद्धि कैसे हो। एक तो ये समस्या है, और मन की अशुद्धि के कारण, क्योंकि मन बहुत चीजों में भाग रहा है ना, तो भागने के कारण मन में विक्षेप रहता है। विक्षेप का क्या मतलब है? कि मन फुदक के कभी इधर जा रहा है, मैं ध्यान में बैठा हूँ, शरीर में बैठा हूँ, फिर मन ने कहा कि जरा शरीर को और इधर से उधर हिला दो। अच्छा, फिर मन में और कोई मन पहुंच गया किसी दोस्त के पास। तो दूसरी समस्या, दूसरा जो डिफेक्ट है माइंड के अंदर, ये रहता है। और तीसरा अज्ञान रहता है। तो इन तीनों समस्याओं से निपटना पहले जरूरी है, तभी मन हृदय के अंदर बैठेगा जाकर, तब ध्यान सफल होगा। तो पहली बात लें अशुद्धि का, तो अशुद्धि के लिए बड़े प्रयोग हैं, हजारों प्रयोग दिए हुए हैं। प्राणायाम का प्रयोग है, और अशुद्धि और विक्षेप को दूर करने के लिए जप सबसे बड़ा साधन है। जैसे मैंने अपनाया था ना, शरणे सतगुरु चरणम वंदे सतगुरु चरणम। तो जैसे ही बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, तो आंख खोल के ही मैंने देखा, अरे मेरे सामने गुरुदेव हैं। मैंने कल्पना कर ली, और गुरुदेव के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ, साष्टांग दंडवत। गुरुदेव ने साथ में बिठा लिया, आशीर्वाद दे रहे हैं, शांति प्रकट हो रही है। चाहे आँख खोल के करो, चाहे आँख बंद करके करो। तो इस तरह से हमारे शास्त्रों में हजारों प्रयोग दिए गए हैं कि किस प्रकार हम मन को अशुद्धि से शुद्धि की तरफ और विक्षेप रहित करें मन को। तो जैसे हमने एक न्यास की प्रक्रिया हम करते हैं ना, कि उसमें सारी बातें जोड़ दी। कि सांस धीमा गहरा लंबा लेना है, सांस धीमा गहरा लंबा लेते हुए मन को श्वास के साथ शरीर के अंदर घुमाना है, और घुमाते हुए उस आकाश को, अंधेरेपन को देखते हुए वहां पर ओम का उच्चारण करना है। मन जितना पेचीदा है, हमने उससे ज्यादा पेचीदा काम मन को दे दिया, बड़ प्रेम से दिया। तो प्रेम से जब हम दे देते हैं, तो मन जो है फिर अंदर बना रहता है। मन के अंदर बने रहने का एक नाम शुद्धि हो सकता है, कि मन अंदर बना रहे, कहीं बाहर नहीं भाग रहा। तो बाहर विचारों पे भागेगा तभी तो इच्छा उत्पन्न होगी, तो वो बाहर नहीं भाग रहा, तो शुद्धि का एक अनुभव हो सकता है। इसीलिए हम न्यास का मतलब है चारों तरफ से शुद्धि हो गई। संन्यास का भी वही मतलब है, सभी ओर से शुद्धि। तो अब हमने शुद्धि कर दी, अब हमारा मन अंदर की ओर बैठा रहता है, हमारा मन अंदर की ओर बैठा रहता है। तो अब इसके साथ एक और बात है जो कि हमने चर्चा की थी, कि आम जीवन में, सांसारिक जीवन में हम नित्य और नैमित्य कर्म करते रहें, जिससे कि अशुद्धि और जमा ना हो। अगर अशुद्धि आज फिर मैंने जमा कर ली और कल फिर साफ कर दी, आज जमा कर ली कल साफ कर दी, तो फिर तो मन जो है वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा। तो ध्यान में प्रगति नहीं होगी। ध्यान का मूल जो उद्देश्य है
उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आम जीवन में, व्यावहारिक जीवन में हम नित्य और नैमित्य कर्म करते रहें, नित्य और नैमित्य कर्म करते रहें। ये हो गया। अब इसके बाद जो गहरी मन अब अंदर बैठा हुआ है, तो मन अंदर बैठकर क्या करे? समझ के साथ करे। पहली बात तो समझ होनी चाहिए। समझ का मतलब वही अहम और इदम की समझ। और अब यहाँ पर, हाँ, जैसे महात्मा बुद्ध कहते थे, केवल श्वास पर ही अपने मन की को श्वास को देखते रहो मन के द्वारा, तो उसको बोलते हैं प्रेक्षा। उसका नाम विपासना भी है। हाँ, जैन और बौद्ध में विपासना का भी मतलब देखना है, प्रेक्षा का भी मतलब देखना ही है स्वभाव से। और फिर क्या है, साक्षी का भी मतलब, हाँ, साक्षी, उसका भी मतलब देखना है अंदर। एक आम भाषा में हम इसको समझ सकते हैं। पर सबसे अच्छा होगा, कई शास्त्र और कई गुरु बताते हैं, किसी भी मंत्र को ले लिया जाए। तो मंत्र को, हाँ, जैसे पुराणों में तो है कि भाई जैसे राम राम का अगर जोर से भी उच्चारण करते रहो, 24 घंटे राम का उच्चारण करते रहो, तो उसमें क्या है, देखो कि रॉ है, हाँ, और औ है और मौ है। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है राम में। राम में ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब उनके उच्चारण में राम 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 राम। और ये जो राम है वो सभी में रम रहा है। तो एक हमारे महाशय गुरु जी थे एक और, जिनके पास में जाता था, वो कहते थे देखो कि शरीर के जितने भी जोड़ हैं वो रॉ की तरह हैं। जैसे रॉ लिखते, यहाँ भी देखो रॉ, जितने भी जोड़ हैं। तो देखो राम तुम्हारे सभी पूरे शरीर में बसा हुआ। तो शरीर में बसा हुआ, इसका मतलब शरीर से आसक्ति टूट जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं राम 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 राम। कितना कितना गहरा भाव है कि मतलब ये शरीर नहीं है, ये तो राम ही है, राम का ही है। तो मंत्र का अब कई प्रकार हैं मंत्र के। तो एक विधि ये कहती है कि अगर हम जोर जोर से, वैखरी जिसको कहते हैं, जोर से उच्चारण करने को वैखरी कहते हैं। फिर थोड़ा सा फुस करके उच्चारण करने को हम, हाँ, मध्यमा कहते हैं। फिर धीरे चला गया अंदर, अब मन के अंदर उच्चारण करते हैं, पश्यंती हो गया, फिर परा परा हो गया। तो ये सब अलग अलग नाद योग में, मंत्र योग में बनाए गए हैं। तो कोई विषय लेना है ना जिस पर कि मन टिका रहे, पर विषय ऐसा हो जिससे कि ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होने लगे। तो इसीलिए हमने क्या लिया था, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। हाँ, वो किया है ना ध्यान। हाँ, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। तो स्वाभाविक रूप से अगर घर में हम हैं और हम इस पूरे शांति मंत्र का जोर से भी उच्चारण कर सकते हैं, पर मन से उच्चारण करने में हमने 3 प्रक्रिया पकड़ी। तो हम अपने मन में कह रहे हैं सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। तो जो मन में कह रहे हैं, तो मन में कह रहे हैं, तो उसकी ध्वनि को, उसकी आवाज को भी हम अपने मन में ही सुन रहे हैं। तो मंत्र का उच्चारण मन में और वो सुनना मन में हो। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नाम तो ईश्वर ने क्या किया कि नाम तो हमें दे दिया मनुष्यों को, और रूप जो है अपने पास रख लिया।
तो जैसे हम कहते हैं राम, तो मैं बोल सकता हूँ राम, तुम भी बोल सकते हो, पर रूप भगवान ने अपने पास रख लिया। तो जब राम मैंने बोला तो अपने हृदय के अंदर उस रूप को स्थापित किया, तो मैं भगवान से मिल गया, क्योंकि रूप उसने अपने पास रखा हुआ। कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं, गहरी बातें। तो वापस आए तो सर्वेशम स्वस्तिर्भवतु, तो मन में हमने उच्चारण किया, और मन के उच्चारण में हमने क्या देखा, उसको सुना, जो हमने बोला उसको सुना, श्रवण। तो श्रवण भी हो गया। अब उसका अर्थ, तो सर्वेशम स्वस्तिर्भवतु, सब जगह स्वस्ति हो, प्रत्येक अवस्था में स्वस्थी हो, स्वास्थ्य हो। तो अब हमने, अब देखो कि कितना गहरा पद्धति है, कि हम कह रहे हैं कि ये स्वस्ति सब जगह है, हम सब जगह देखें, हम सब जगह अनुभव करें। तो मन जहाँ भागता है तो भागता रहे, जहाँ भागा वहाँ पर भी हमने स्वस्ति का अनुभव किया। तो दूसरे चरण में हमने क्या किया कि हमने मंत्र का उच्चारण मन में किया, उसको सुना, और पीछे से हमारी बुद्धि ने उसके अर्थ को भी जाना। तो देखो, गुरु अपनी पद्धति के अनुसार बताता है। तो एक गुरु ये क्या कहते हैं, देखो कि भाई नाम और रूप जो है, नाम और जो रूप है वो अलग अलग हैं। दूसरे गुरु कहते हैं कि नाम और रूप जो है, नाम और अर्थ जो है, शब्द और अर्थ जो है, वो एक ही है। कई लोग कहते हैं शब्द और अर्थ अलग अलग है। कई लोग ये कहते हैं, कई गुरु लोग कहते हैं कि नाम पहले आता है, अर्थ बाद में आता है। फिर चौथे प्रकार के गुरु कहते हैं कि पहले अर्थ आता है, फिर नाम आता है। तो चार भेद हो गए। तो चार भेद होने के साथ साथ ही चार प्रकार की साधना भी हो गई। ओम नमः शिवाय। नाम शब्द पहले आया, और उसका अर्थ क्या है कि मैं शिव को पूरी तरह से समर्पण करता हूँ। ये अर्थ पहले बाद में आया। इस अर्थ के साथ रूप भी आ गया। किसको समर्पण? ये शिव मेरे जो हृदय के अंदर बैठे हुए। एक दूसरी साधना ध्यान में हम उसको जोड़ सकते हैं कि पहले हम शब्द ना बोलें, पहले उस आकृति को देखें, शिव को पैर से सिर तक देखें, अपने मन को उनके चरणों में समर्पित करते हुए मन को ऊपर उठाएं, बार बार उठाएं, जब तक कि हमें मन के अंदर उनकी आकृति का अनुभव ना होने लगे। जैसे अनुभव होने लगे तब हमने कहा ओम नमः शिवाय। तीसरी पद्धति हो गई कि ओम नमः शिवाय कहा तो हमने उसके साथ साथ उसको देखा भी। तो जब हम क्या करते हैं, सर्वेशम स्वस्तिर्भवतु, जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में हमने ध्यान में क्या किया कि अब हम ये महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि वो जो स्वस्तिर है वो सब जगह है। मैं तो सब जगह नहीं हूँ, पर स्वस्तिर सब जगह है, शांति सब जगह। सर्वेशम शांतिर्भवतु, वो शांति सब जगह है। तो वो जो मन का फैलाव है इस भाव से, वो मन को ऊपर उठा देता है और धीरे धीरे हमारे मन को हाँ पूरी तरह से अंतर्मुखी कर देता है।
और अंतर्मुखी होने के बाद फिर हमें ध्यान की गहराई में हम पहुंच जाते हैं। फिर इसमें एक बात और जोड़ी हमने पिछली बार ध्यान में, ओम शांति शांति। यहां पे हमें सिंगर नहीं बनना। देखो फिर उसमें छोटी सी गहराई है, वो धीरे धीरे समझ में आती है। तो क्या गहराई है कि देखो, सिंगर हमें नहीं बनना है। 3 धाराएं हैं। सिंगर का क्या मतलब हुआ कि वो गाना गाता है राग के अनुसार और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उसको मिलते हैं, तो राग पर ध्यान देता है और हारमोनियम पे, गिटार पे और बांसुरी पे ध्यान देता है। हम क्या कहते हैं कि हम मंत्र उसको गाते समय, हम भी गाते, हम भी हैं, पर हम क्या ध्यान, हमारा ध्यान क्या है? भाव पर। उनका ध्यान कहाँ है? राग पर। हमारा ध्यान कहाँ है? भाव पर। राग पे और यंत्र पे ध्यान दोगे तो सिंगर बन जाओगे, भाव पे ध्यान दोगे तो ध्यान हो जाएगा। तो ऐसा मतलब नहीं है कि जो सब बड़े बड़े सिंगर हैं, भक्ति और भजन गाते हैं, वो सारे भक्त हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सोचना ही नहीं। हमें तो उस भाव पे अगर हम ध्यान देते हैं तो वो ओम जो है वो मेरा सच्चा स्वरूप है जो हृदय के अंदर बैठा हुआ। तो देखो अब क्या होगा, एक ध्यानी जो है ओम का उच्चारण करता है तो वो हृदय के अंदर देखता है। एक सिंगर अगर ओम का उच्चारण करता है तो वो राग को देखेगा और सारे म्यूजिशियंस को देखेगा, अरे तुमने गलत बजाया, थोड़ा सा ठीक करो। तो मन तो बाहर है ना, तो ध्यान कहाँ से होगा? हाँ, अच्छा लगेगा सुनने में, अच्छा लगेगा सुनने में। तो इसीलिए मैंने उसमें कहा कि ओम हृदय के अंदर पहली शांति किसके ऊपर? कारण शरीर। दूसरी शांति मन के ऊपर, सूक्ष्म शरीर। तीसरी शांति शरीर और संसार के ऊपर। तो हमें ये याद रहे कि वो जो हमारा सच्चा स्वरूप है वो कारण शरीर से ऊपर, कारण शरीर के पीछे, सूक्ष्म शरीर के पीछे, स्थूल शरीर और संसार के पीछे व्याप्त है। इसीलिए हमने पिछली बार जब हमने ध्यान किया ओम शांति, एकदम मन अंदर जाए, तो बार बार अभ्यास से क्या होगा कि अगर कोई बाहर भी बोल रहा है ओम शांति शांति शांति, तो हमारा मन सीधा अंदर पहुंचेगा, सीधा अंदर जाएगा, तब हमारी ध्यान में सफलता हो जाएगी। अंतिम चरण क्या है कि ये सारी हमने प्रक्रियाएं की। प्रक्रियाएं करने के बाद हमें एक ऐसी स्थिति में आना है कि मन को कहना है कि अब कुछ ना कर तू। क्यों नहीं कर? क्योंकि जितना वो कर सकता था उसने कर लिया। तो ऐसी अवस्था में मन क्या होता है? निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। पतंजलि कहते हैं ध्यान की प्रक्रिया क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोध। सब मन पूरी तरह से अलग हो गया सभी चीजों से। किससे? इदम से। तो इदम से जब अलग हो गया, ऐसी अवस्था में मन के अंदर वो अहम उतरने लगता है, अपने आप उतरता, अपने आप ही उतरेगा, अपने आप ही वो ज्ञान की धारा, भक्ति की धारा बहने लगेगी। और जब वो बहने लगती है तब हमें ज्ञान होता है कि जिस गुरु को हम बाहर ढूंढ रहे हैं या जिसको हमने, वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। तो उसी को हम कहते हैं कि ध्यान की गहरी अवस्था, उसी का नाम है कि हम असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच गए।
तो इन सब बातों को ध्यान रखना है समझ के। तो अगली बार जो हम ध्यान करेंगे तो अगर इस गहराई को हमने समझ के रखा और फिर ध्यान किया तो हर एक बार ध्यान सफल होगा। सर, जैसे जो आपने पहले बताया था मेरे को हाँ जी। कि हाँ, बिल्कुल